अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 23 अप्रैल 2022 बरोज़ हफ्ता। जी आज हफ्ता है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं। सिनेरियो या हालात और वाक़यात क्या इतनी तेज़ी से तब्दील हो रही, और क्या ये माफियाज जो हैं ये अपने मकासद पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। आज कोशिश करेंगे उस पर गुफ्तगू कर सकें, लेकिन फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो बात है या ममनुआ फंडिंग के हवाले से बात है, उस पर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन पर जानबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। और किसी हद तक ये बात ठीक भी, आर्टिकल 25 के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। आर्टिकल 218(3) भी और बाकी प्रोविजंस में देखा जाए, इलेक्शन कमीशन इस वक्त जानबदार नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने आपको पहले बताया था रुजू कर लिया जाए। अनवर मंसूर साहब वकील हैं इस सामने में, और बात जो की है वो बात बड़ी जेन्युइन है कि पीटीआई के अलावा 17 सियासी जमातें हैं। उसमें किसी ने ट्वीट कर दिया कि जनाब शेख रशीद की जमात से परेशानी क्या बात है। 17 सियासी जमातों के ख़िलाफ़ केसेस का फ़ैसला एक माह में करने की इस्तदा है। और जो बात कही है पीटीआई अकाउंट्स की तरफ से 17 सियासी जमात को स्क्रूटनी से इलेक्शन कमीशन ने जो है ना उसे इनकार कर दिया कि वो सबका इकट्ठा केस नहीं लेगा। और इलेक्शन कमीशन के इस रवैये से पीटीआई जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुतासरा फरीक है। इलेक्शन कमीशन को 17 सियासी जमातों के अकाउंट्स की छानबीन का हुक्म दिया जाए, और इलेक्शन कमीशन को ये भी हुक्म दिया जाए कि वो स्टेट बैंक और बाकी इदारों से जो मामला जो है ना वो उनकी तफसीलात जो है ना आम करे, और रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ैसला किया जाए और एक माह में फ़ैसला कर दे कि ये भी कि पीटीआई के साथ जानबदाराना रवैया ना रखे। ये इलेक्शन कमीशन को ये हदायत भी जारी की जाए। और इसमें सियासी जमातों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी, अवामी मुस्लिम लीग तहरीक लब्बैक, ये और बाब, BNP, ANP और ये बाकी सारी हैं जी, ये शामिल हैं। और इस केस की समाअत आज हफ्ता है, पीर वाले दिन मुकर्रर कर दी गई है। पीर वाले दिन इस केस की समाअत होगी अदालत में। और ये मैंने यहाँ बताया भी था, पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर बैकग्राउंड पे भी चल रहा होगा। ये प्रोविडेंट फंडिंग का केस है कि कुछ पैसे आए हैं, जैसे अज़हर सिद्दीक सोलिसिटर है इंग्लैंड में, उसका एक जूइश भी पार्टनर है, एक पार्टनर उसका इंडियन भी है। पैसे उस फर्म के हैं, उस फर्म में से फ़ंड दे दिए, और जो बाकी पैसे हैं मान गया फर्म के मालिकान भी, जो पार्टनर है वो भी मान गए, और मैंने भी कह दिया मेरा है। तो जो कि फर्म से आया है तो ये कंसिडर किया जा रहा है कि ये शायद फ़ॉरेन फंडिंग है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है। फ़ॉरेन फंडिंग का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है। और कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग डिस्टर्ब रहें। ये तो ज़्यादती है। लोग पहले ही बड़े परेशान हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया है वो नाकाबिले कबूल है, और हम क्या कर सकते हैं या क्या कह सकते हैं वो अलग इशू है। मैंने आर्टिकल 17 बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ जाके पता चल सके कि कोई भी सियासी जमात मुल्क की सालमियत, पब्लिक ऑर्डर इनके ख़िलाफ़ अगर करेगी तो वो रजिस्टर आम बंदा नहीं रजिस्टर हो सकता। तो सियासी जमात पे भी रेप्रिकॉशंस हैं। सिर्फ यही नहीं, और इसके साथ फ़ॉरेन फंडिंग यहाँ शामिल किया। इलेक्शन कमीशन के सामने जो कुछ भी चल रहा है वो एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन है। हनीफ अब्बासी के केस की वो रेलेवेंट पा रहा है, हनीफ अब्बासी के केस में भी चला जाएगा। वो एक इंक्वायरी कर रही है, इंक्वायरी करके जो भी इंक्वायरी आती है वो जाएगी फेडरल गवर्नमेंट के पास। असल में इख्तियार आइन के आर्टिकल 17 के तहत वो वफाकी हुकूमत के तहत है। वफाकी हुकूमत, फिर बात करें वफाकी हुकूमत, वो इस पर बयान करेगी। सियासी जमातें हैं, बड़े मसाइल हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और जब वो बयान करेगी तो मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस पर फाइनल एजुडिकेशन करेगी। सुप्रीम कोर्ट कह देगी हाँ जी वाकई ऐसा है, तो फिर तो ये जमातें बैन हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगी तो एवरी पॉसिबिलिटी कि फिर बैन नहीं होंगी। फिर इसी तरह ये आपको ये महाफिल की रंगीनियाँ, आगे मामलात को देखना, ये सारे मामलात चलते रहेंगे। एहतसाब में बड़ा एक अहम केस था।
महकमा सकाफ़त और सियाहत करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। ये सिंध के कॉन्टेक्स्ट में मरकज़ी मुलज़म जो है MD सिंध टूरिज़म अपना रोशन कनासरो है जी, और जो कि जज नहीं मौजूद है, रिटायरमेंट हुई है, 7 मई तक समाअत मुलतवी होगी। रेफरेंस में गवाहान के बयान कलमबंद किए जा चुके हैं। सिंध में कल्चर की तरवीज का काम उनको सौंप दिया गया था, लेकिन इस इलाके के काम का नहीं। मुलजमों ने ख़जाने को 4 करोड़ 85 लाख से ज़ायद का नुकसान पहुँचाया है। आगे हैं एडवोकेट जनरल के बारे में बातें चल रही हैं पंजाब के ये कि उनको हटा दिया गया। पहली तो बात है कि वो किस कैपेसिटी में हटा सकते हैं, अभी तो आपके पास तो इख्तियार नहीं है। चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं उस्मान बुज़दार, तो वो सुबह के स्याह सफ़ेद के मालिक तो वो हैं। तो ये कौन है, ये कौन तारें हिला रहा है? ये तारें कोई ना कोई तो हिला रहा है। और ठीक है जी, इस पर एडवोकेट जनरल ने रिएक्शन फौरी दे दिया। उन्होंने कहा जी अपनी आइन के मुताबिक ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहा हूँ, भिजवाए गए मरासला का जवाब दे दिया है। कल वाले केस में हुकूमत और दीगर से मालूम नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे। 11 मई तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। ये बड़ा अहम केस है इस कॉन्टेक्स्ट में जी। और अब इलेक्शन कमीशन को भी जाग आ गई है, चूँकि काम खींचा है, डिमांडें बड़ी की हैं हम लोगों ने। मैंने फ़ैसला किया है इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ को जो भी कार्रवाई मैं कर सकता हूँ मैं काम शुरू कर दिया हुआ है। लेकिन ये काम उन्होंने शुरू कर दिया हल्का बंदियों का, ठीक है जी, 11 अप्रैल से शुरू किया है। और हल्का बंदियों का अमल बिला तातुल 3 अगस्त तक, कोई बीच में ब्रेक नहीं है, जारी रहेगा। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की हकूक बंदियाँ आइन और कानून के मुताबिक रूल्स के मुताबिक होंगी। चारों सूबों और इस्लामाबाद के लिए तश्कील का हल्का बंदी कमीशनों का ट्रेनिंग का मरहलावार जो मामला वो चल रहा है, ठीक है जी। और एक जो इशू है, जो माजूर हैं, जो ऑपरेट हुए हैं, उनके खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई बनती है। वक्त चौके ज़्यादा हो गया है। अप्रैल से जो है ना 11 अप्रैल से कौमी असम्बली की हल्का बंदियों का काम शुरू कर रखा है, बिला तातुल 3 अगस्त तक जारी रहेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों को हल्का बंदी आइन और कानून के मुताबिक बर वक्त मुकम्मल होंगी। जो आके इस वक्त कहा था कि जनाब हर्डल है, कोई हर्डल नहीं थी। बहरहाल अब ये मामला चल निकला है तो आप कह सकते हैं कि ये इलेक्शन की भी तैयारियां हैं, यानी अक्टूबर से पहले शायद इलेक्शन हो जाएं। चारों सूबों और इस्लामाबाद के तश्कील करदा हल्का बंदी कमेटियों को ट्रेनिंग का मरहलावार अमल जो है वो जारी रहेगा। मुतल्लिका इदारों से हल्का बंदियों के लिए नक्शा जात जो है ना और दीगर डाटा हासिल कर लिया है। इब्तदाई हल्का बंदियाँ 24 मई तक मुकम्मल कर ली जाएंगी और 28 मई को ये मामला ले जाया जाएगा, अशाद होगी। और अब जो इस पर प्रोसेस है ना पर अपीलें एतराज़ात 19 मई से 28 जून तक कराए जा सकें। अपीलों और एतराज़ बाद 1 से 30 जुलाई तक होगी। इलेक्शन कमीशन का है अपना 3 अगस्त को तमाम सूबाई और वफाकी हल्का बंदियों का हतमी इशात होगा। बलूचिस्तान इंतखाबात के हवाले से है जी। सबसे पहली बात तो है जो मामला चले हैं, कपड़े अच्छे पहन देने से ज़हन अच्छा नहीं हो जाता। और यहाँ जो है बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो बात मैं आपके सामने रख चुका हूँ, ये सारी पोजीशन है जो बलूचिस्तान के अंदर भी सारे मामला जिस तरह चल रहे हैं और ये मामला मंथ की अंजाम तक चलेगा। एक और बड़ा अहम केस है नशिया स्मगलिंग केस में श्रीलंका से सजा याफ्ता 41 पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई का फैसला है। हाँ, एक जो बात आपके रह गया, मनशियात स्मगलिंग केस में श्रीलंका से सजा याफ्ता 41 पाकिस्तानी की रिहाई का मामला है। वज़ारत दाखिला की जानब से रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। 100 ग्राम से ज़्यादा मनशियात केस में 100 सजा याफ्ता 26 कैदियों को रहा कर दिया जाएगा और 100 ग्राम से कम मनशियात केस में सजा याफ्ता 51 केसों को भी यहाँ छोड़ दिया जाएगा। उनका नाम ECL के अंदर रहेगा। और ये बड़ा अहम इशू है, क्या अपना कैदियों को श्रीलंका से लाकर अड्डे जेल में रखा जाएगा। अदालती फैसले की रोशनी में पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सज़ाओं पर नज़रसानी की गई है। स्पेशल जज सेंट्रल के फैसले की रोशनी में 40 से ज़ायद पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी हुए। वज़ारत दाखिला की अपीलें निपटाने की इस्तदा है और श्रीलंका से ज़्यादा 40 से ज़ायद पाकिस्तानी नवंबर 2020 में पाकिस्तान लाए गए। इन कैदियों को सज़ाओं पर पाकिस्तानी कानून के मुताबिक नज़रसानी बनती है। तो वाक़या जो आपके साथ प्रिसाइसली मैंने रख दी हैं, हल्फ वाला मामला हमज़ा शरीफ का आपके सामने है। बदमाशी जो मर्ज़ी जिस तरह मर्ज़ी कर रहे हैं, जिस तरह इलेक्शन कराया गया, जिस तरह डिप्टी स्पीकर ने इंटरफेरेंस सारे मामले में की, वो आप लोगों के सामने है, वो दिखते हैं और तकलीफ़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं।
लेकिन कानून की अमलदारी बहुत ज़रूरी है। डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली दोस्त मज़ारी के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होने जा रही है। लीगल नोटिस आज दिया जा रहा है, वो आपके पास आने वाले दिन मैं शेयर करूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।